जहन में होगा उसमें हमने क्या क्या सीखा था, क्योंकि वो वाली बातें बार बार अभी इसमें रिकॉल होंगी, बार बार हम उन चीज़ों को दोबारा से दोहराएंगे। अच्छा, ये हमने एक केस रखा है, कंसीडर यही करना है, सब लोग चलते हैं एक बेड साइड पे खड़े हो जाते हैं, कुछ देर उसी माहौल में जाना है जैसे हम एक पेशेंट को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें हिस्ट्री में हमने डाला एक छोटा सा केस डाला हुआ है कि हमारे पेशेंट मिस्टर ए 26 ईयर्स, यंग फीमेल, मैरिड सिंस 2 ईयर्स एंड हाउस वाइफ है, रेजिडेंट ऑफ कराची है। कोई बात नहीं, हम जो लास्ट सेशन की चीज़ें थी वो बीच में इंशाल्लाह रिवाइज हो जाएंगी। हाउस वाइफ हैं और रेजिडेंट ऑफ कराची हैं, प्रैक्टिकल सिनेरियो बना के प्रेजेंट करने में हमें फ़ायदा होगा। हाँ, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं चैट ना देखूं, मैं एक उसमें रवानी में आपको बताती जाऊं। अच्छा भाई, ये क्या है? 26 ईयर्स, फीमेल है, मैरिड, हाउस वाइफ, रेजिडेंट ऑफ कराची, और अभी एडमिट हुई है वाया ओपीडी विद कंप्लेन ऑफ जनरलाइज एडीमा फॉर 2 मंथ्स। अच्छा, लास्ट सेशन की पहली बात कि हमने कहा था बायोडेटा, बायोडेटा में इसमें रिव्यू कर लें आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। अ, आपके पेशेंट का नाम है मिसिस ए, ठीक है, मिसेस से हमें अंदाजा हो गया कि शादीशुदा है। ए, ठीक है, हमने सीखा ये था कि हम पूरा नाम लिखा करेंगे मरीज का। एज आ गई 26, जेंडर फीमेल आ गया, मैरिड है 2 साल से, ठीक है, और ओके उसका प्रोफेशन आ गया, वो हाउस वाइफ है, और उसका जो है ना वो रेजिडेंस आ गई कराची की है। उसके बाद फिर हमने कहा था कि एक आपके पास मेजर कंप्लेन होगी और फिर बाकी जो होंगी वो आपकी माइनर कंप्लेन्स होंगी। तो अगर इस स्टेम पे गौर करें तो मेजर कंप्लेन उन्होंने बताई हुई है विच इज जनरलाइज एडीमा फॉर 2 मंथ्स। डॉक्टर सुनील, एक स्टेप आगे जाएं, नेक्स्ट स्लाइड पे आए। अच्छा, अब यहाँ हम थोड़ा थोड़ा सा रुकते हैं। हमारे पास मेजर कंप्लेन क्या आई है? एडीमा फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। तो कंसीडरिंग के ये एग्जाम पास करने के बाद हम कंसल्टेंट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो हमारा जो विजन है ना वो ब्रॉडर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अब एडीमा के साथ हमारे पास पेशेंट आया है, तो एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करता है कि आप एडीमा की सारी जितनी भी कॉजेज हैं, जितने भी उसके डिफरेंशियल्स हो सकते हैं एडीमा के किसी पेशेंट पे, आप वो सारे एक्सक्लूड करें। तो इस सिनेरियो में यानी कि व्हेन यू आर डीलिंग विद अ नेफ्रोटिक सिंड्रोम का केस, उसमें की क्या होती है वो यही होता है कि आप कॉजेज ऑफ एडीमा, मतलब फ्रॉम द अदर ऑर्गन्स विच इज योर हार्ट, लिवर, और मैल एब्जॉर्प्शन यानी कि गट, ये सारी कॉजेज हो सकती हैं एडीमा की, और उसके बाद फिर आप नैरो डाउन होके आए किडनी पे। तो वहां पर जो खास तौर से जज की जाती है चीज वो यही होती है कि ये जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है इस वक्त, क्या ये खासो खास किडनी पे फोकस करेगा, मतलब क्या किडनी यही रीजन है एडीमा का, या फिर देयर इज समथिंग एल्स। ठीक है, तो इस स्लाइड में हमने ये चीज डाल ली कि व्हाट इज द रीजन फॉर एडीमा, इफ इट इज किडनी और समथिंग एल्स। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन से वो भी हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट पे आए, अगली स्लाइड पे आए, तो देखें व्हाट दैट समथिंग कुड बी। इफ इट इज नॉट किडनी, तो व्हाट दैट कुड बी? इट कुड बी हार्ट फेलियर, लिवर फेलियर, मैल एब्जॉर्प्शन, थायराइड, और कुड बी ड्रग्स, ड्रग्स भी हो सकती हैं। तो यानी कि जब आप व्हेन यू विल बी आस्किंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू एडीमा, तो आपने ये सारी जो अभी हमने ऑर्गन्स की बात की है, इन सारे ऑर्गन्स के सवालात साथ में करने हैं। उसके बाद अब अगर आप फर्ज करते हैं कि आप नैरो डाउन हो गए कि हाँ कोई और ऑर्गन नहीं है